नो अभयं कुरु शन्नः कुरुक्तजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे निरतमीशस्य भक्तौ रे मनस्त्वं नो कुतो भवसि पतितमालस्य जाले त्वं कियत्कालं च यापयसि कियत्कालं च यापयसि। तो ये प्रश्न जो है वो किया जाता है कि जैसा एक प्रश्न तो ये आया कि पुनर्जन्म पर चर्चा क्यों की जा रही है, तो क्या आवश्यकता है पुनर्जन्म पर चर्चा करने की। दूसरी बात कि ये कहा जाता है परमेश्वर न्यायकारी है, अच्छे का अच्छा फल मिलता है, बुरे का बुरा फल मिलता है। तो संसार में बुरा करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ अच्छा फल प्राप्त हो रहा होता है, हमको दिखता है कि वो बहुत सुखी है व्यक्ति, और दूसरे कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं संसार के अंदर जो अच्छे कार्य कर रहे हैं और उसके बाद में वो दुखी दिखाई देते हैं। तो पुनर्जन्म पर चर्चा, अगले जन्म पर विश्वास इसलिए आवश्यक है। पहली बात तो ये है कि वो होता है इसलिए आवश्यक है। होता है कैसे पता चला, तो प्रत्यक्ष प्रमाण आपने वो देख लिया। उसके बाद और थोड़ी सी चर्चा भी अभी होने वाली है। और दूसरा, वेद के अंदर ऐसी बात आई हुई है। क्या बात आई हुई है कि असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणम यह नो देहि भोगम। तो ये यजुर्वेद का मंत्र है। तो हे प्राणों को ले जाने वाले, परमेश्वर के लिए संबोधन आया। असुनीते, असु प्राणों को कहते हैं। तो हे प्राणों को ले जाने वाले, मुझे दोबारा से आंखें दे देना। दोबारा आंखें मांगने का कोई व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि इस जन्म में मेरी आंखें फूट जाएं और मुझे फिर प्राप्त हो। फूटे ही क्यों, इस जन्म में कोई क्यों चाहेगा। तो दोबारा आंखें मांगने का तो मतलब बड़ा सीधा सा है कि मुझे अगले जन्म के अंदर दोबारा आंखें मिल जाए। असुनीते पुनः अस्मासु चक्षु, हम सबको दोबारा से आंखें प्राप्त हो जाए। और पुनः प्राणम यह नो देहि भोगम, दोबारा से प्राणों को दे देना और दोबारा से भोग्य पदार्थों को दे देना। जो पश्येम सूर्य मुच्चरंतम अनुमते मृडया नह स्वस्ति। तो एक तो प्रमाण यही है जिसमें हम दोबारा से चीजों को मांग रहे हैं। इसके इसके ऊपर शायद पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँगा कि यहाँ पर मुक्ति की कामना जो है वो नहीं की गई है मनुष्य के द्वारा। जब वो मांगने लगा तो वो मुक्ति नहीं मांग रहा। वो क्या मांग रहा है, वो दोबारा से जन्म मांग रहा है। क्यों मांग रहा है, क्योंकि उसको पता है कि तेरे कर्म जो है उसके अनुसार तो तुझे अगर दोबारा से आंखें ही मिल जाए अगले जन्म के अंदर, तुम दोबारा से कान मिल जाए, दोबारा से प्राण मिल जाए, वही तेरे लिए पर्याप्त। तो क्योंकि एक पुनर्जन्म पर चर्चा इसलिए अनिवार्य है क्योंकि ये सत्य है। प्रत्येक सत्य को मनुष्य को जानना चाहिए और ये अनिवार्य सत्य है। अगर मनुष्य को इस बात की जानकारी हो, हम में से बहुत सारे लोग बहुत से अभिमान में रहते हैं। जैसे इस बात का अभिमान मुझे होता है कि मेरे पास तो संपदा इतनी है कि मेरा परिवार सारा इतने इतना इतना प्रयोग करता रहे, खाता रहेगा, पीता रहेगा, आनंद में रहेगा, तो मेरे पास कभी कोई कमी होने वाली नहीं। अगर वो रोगी हो जाएंगे तो उनके पास में उनको इलाज कराने के लिए भी पर्याप्त धन है। तो व्यक्ति को इस बात का अभिमान होता है और उस अभिमान के अंदर व्यक्ति गलत काम भी करता है। भाई मुझे धन की क्या आवश्यकता है, मेरे पास तो पर्याप्त मात्रा में, मैं किसी से क्यों डरूं, क्यों क्यों मैं किसी से दबूं, क्यों किसी की उपासना करूं। अगर मनुष्य को इस बात की जानकारी होगी कि मेरा अगला भी कुछ जन्म होने वाला है और जब मेरा अगला जन्म होगा तो मेरा ये धन जो है वो मेरे साथ जाने वाला नहीं है, तो जब मेरा धन साथ में जाने वाला नहीं है तो कोई और चीज जो साथ जाने वाली है मैं उसको अच्छा कर लूं। मनुष्य जो है कई बार इस जन्म के लिए अच्छा दान किसी को करने के लिए आपने कहा और दान करने के लिए कहा, और उनको दोनों को ये विश्वास है कि अगला कोई जन्म होने वाला ही नहीं है। तो आप क्या कहेंगे उसको, कि वो कहेगा जी मुझे दान के बदले में और ज्यादा तो प्राप्त करना ही नहीं है, मेरे पास जितना है वो पर्याप्त है, मैं क्यों दान करूं। लेकिन
जब उसको इस बात की जानकारी होगी भाई तुम्हारे साथ में अगले जन्म में सारा कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है वो आपके साथ में जा सकता है, तो वो दान करने को उद्यत हो जाएगा। और न केवल धन का दान, और सब चीजों को और सब अच्छे कार्यों को करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। तो इस कारण से कि मुझे इस जन्म में अगर सब कुछ प्राप्त हो भी गया है, अगले जन्म को अच्छा बनाने के लिए, वहां पर सब कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए मुझे अच्छे कार्य करने चाहिए। ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया और मैंने ये सोचा भाई मुझे नॉलेज तो हो गई है, अब मैं दुनिया के लोगों को क्यों बताऊं, कोई भी जानकारी आपके पास में है। जैसे हम हमारे सुनने में आता है कि कुछ लोग जो है ना, कुछ वैद्य ऐसे भी हुए जो अपने ज्ञान को अपने साथ ही लेकर के उनकी मृत्यु हो गई, वृद्ध हो गए, किसी को बताया ही नहीं और उनका ज्ञान जो है उनके साथ ही चला गया। अब अगर व्यक्ति को इस बात की जानकारी हो कि मेरा अगला जन्म होने वाला है और अगला जन्म मुझे ज्ञानवान परिवार में तब मिलेगा जब मैं अपने ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करूंगा, है ना। तो अगर उसको इस बात की जानकारी होगी तो वो ज्ञान का प्रसार करने वाला होगा। और उसको ये पता हो भाई इस जन्म के बाद में अगला जन्म तो है ही नहीं, जब अगला जन्म है ही नहीं तो फिर ज्ञान नॉलेज मेरे पास में है ही है, तो मैं दूसरे को नॉलेज क्यों दूं, है ना। उससे मैं धन कमा ही रहा हूँ और किसी को दे दूंगा तो सारे ज्ञानवान हो जाएंगे, तो मैं तो पीछे रह जाऊंगा, कहीं वो मुझसे ज्यादा ही ना सीख जाए। तो इसलिए हमको आगामी जन्म का होना, उसका पता होना और उस पर विश्वास होना बहुत अनिवार्य है, कि जिससे हम आगामी जन्म को अच्छा। एक पहली बात मैंने आपको कही कि हमको, क्योंकि ये सत्य है, जो सत्य है वो हमको सबको जानना चाहिए। दूसरा कारण आपको बताया कि हमको अगर पुनर्जन्म का, आगामी जन्म का विश्वास होगा, अगले जन्म का विश्वास होगा, तो हम उसको दृष्टि में रख करके अभिमान अधिक नहीं करेंगे। हमको मृत्यु का विश्वास होगा, उसके बाद हम छोटे हो जाने वाले हैं, छोटे बच्चे बन जाने वाले हैं। और हमको ये पता होगा कि जैसे इस संसार के अंदर कुछ लोग जन्मांध उत्पन्न होते हैं, तो मैंने आंखों का अगर दुरुपयोग किया तो मैं जन्मांध, मैं भी अगले जन्म में जन्मांध हो सकता हूँ। जैसे इस जन्म में बहुत सारे लोग अनपढ़ माता पिता के यहाँ जन्म लेते हैं, मैंने अगर अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया तो मुझे आगामी जो जन्म मिलने वाला है उसके अंदर हो सकता है मैं भी अनपढ़ माता पिता के यहाँ जन्म ले लूं। तो ये विश्वास मनुष्य को जितना ज्यादा होगा, जितना गहरा होगा, उतना वो अच्छे कर्मों के अंदर लगा रहेगा। मनुष्य की बुद्धि को अच्छे कर्मों की ओर लगाए रखने के लिए, दुनिया का की हानि वो ना करे, इस इसमें लगाए रखने के लिए बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो बहुत सारी धार्मिक मान्यताओं को रखते हैं, लेकिन वो उन पर वैसा विश्वास नहीं रखते। जैसे उनको अगला जन्म किसने देखा जी, अगला जन्म, ऐसी इस प्रकार की बात करते हैं, उसके कारण वो पाप में अधिक प्रवृत्त हो जाते हैं। तो पाप की प्रवृत्ति से हटाने के लिए मनुष्य को इस बात की स्मृति, इस बात का को याद रखना हमेशा अनिवार्य है कि तेरा अगला जन्म होना है और वो तेरे कर्मों के अनुसार होने वाला है, ऐसा विश्वास प्रत्येक मनुष्य को होना चाहिए। दूसरा जो ये प्रश्न किया जाता है कि भाई आपको उसी समय में उसका जो है ना फल क्यों नहीं मिल जाता, कोई गलत काम कर रहा है तो उसका गलत का गलत फल हमको मिल जाना चाहिए, और देखने में आता है वो लोग आनंद भोग रहे हैं। तो ये बड़ा सीधा सा प्रश्न है कि आप में से, हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 दिन वीक में काम करते हैं और 2 दिन आनंद करते हैं, 2 दिन घूमने चले जाते हैं। कुछ लोग हम में से ऐसे होते हैं जो 2 दिन जो है ना सोचते हैं अब मेरे को रेस्ट करना है। तो हालांकि मैं इस पर बात नहीं कर रहा कि रेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं जो यथार्थ है उस पर बात कर रहा हूँ। रेस्ट कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, पूरा दिन करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस पर बात नहीं कर रहा। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जो यथार्थ है कि हम में से कुछ लोग 5 दिन खूब मेहनत करते हैं, 5 दिन बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन 2 दिन जो है सुबह लेट उठते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसा करते हैं, सुबह जो है ना वो 11 बजे सो करके उठते हैं, उसके बाद में वो बिल्कुल आराम से बिल्कुल अपने जीवन को बिताते हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं होती। सारा दिन वो घर में रहते हैं, कभी वो फिल्म देख रहे हैं, कभी वो बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। अब जिस व्यक्ति ने 5 दिन उनको मेहनत करते हुए नहीं देखा है, कुंदन मक्कड़ यदि आप अनम्यूट हैं तो म्यूट कीजिए। तो 5 दिन के अंदर हमने उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति 2 दिन के अंदर आनंद कर रहा है, प्रसन्न है, हमारी दृष्टि में प्रसन्न है, वो 5 दिन की हमने उसकी मेहनत को नहीं देखा, लेकिन 2 दिन के अंदर हम उसको खर्च करते हुए देख रहे कि उसने जो चाहा ऑर्डर किया, उसको जो चीज उसने खानी चाहिए वो ऑर्डर किया, उसके घर में आ गई। दूसरी ओर उन 2 दिनों के अंदर हम उस व्यक्ति को देख रहे हैं, शनिवार और रविवार को व्यक्ति को देख रहे हैं, बड़े आनंद के अंदर है, काम कुछ भी नहीं कर रहा, सुबह इतनी लेट सो करके उठा था,
ये कैसा व्यक्ति है। और हमको लग रहा है भाई ये तो गलत काम कर रहा है, टीवी देखने में इतने समय बिता दिया इसने, इसको क्यों आनंद मिल रहा है, इसको ये सुखी क्यों है, और हंस रहा है, खेल रहा है ये तो। लेकिन दूसरा व्यक्ति को हम देख रहे हैं जो उसी शनिवार रविवार के अंदर हमने दूसरे व्यक्ति को देखा, वो सुबह से शाम तक बड़ा परिश्रम कर रहा था, है ना। सुबह वो मजदूरी के लिए निकल चुका था और शाम तक उसको हमने देखा उसने कितनी ईंट ढोई है, और उसके अंदर हमने देखा उसको कितना पसीना आया है। लेकिन शाम को उसको पैसे कितने मिले, 500 रुपए मिले। और 500 रुपए मिले, शाम को जब वापस आया तो घर में कोई बीमार था, पता चला उसकी दवाई ही 700 रुपए की आनी है, उसके पास 200 रुपए और नहीं थे। अब ये यहाँ पर क्या है, हम शनिवार और रविवार तो दोनों का देख पा रहे हैं, लेकिन हम उस व्यक्ति का पहले के 5 दिन को नहीं देख पा रहे हैं, जो व्यक्ति आनंद कर रहा है कि उसने पहले 5 दिन अपने ऑफिस के अंदर, अपने कार्यालय के अंदर मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद इतने पैसे इकट्ठे किए हैं कि वो शनिवार को रविवार को आनंद से बिता पा रहा है। और ये व्यक्ति जो है, ये जो मजदूर है, इसने जो मेहनत की है पहले दिनों में, उसमें से कुछ भी बचा करके नहीं रखा, इसलिए आज इसके पास में दवाई के लिए पैसे नहीं है, या तो इसने उन पैसों को शायद शराब पीने में उड़ा दिया है, या किसी भी तरीके से उसको खत्म कर दिया है। इसी प्रकार से हम में से जो लोग आनंद में हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने काम वो इस समय में गलत काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने पूर्व जन्मों के या पहले किए हुए, पूर्व जन्म का भी हो सकता है, इस जन्म का पहले का भी हो सकता है, उसके परिणाम स्वरूप उसको अभी सुख की प्राप्ति हो रही है। और बाद में जो वो अभी गलत काम अगर कुछ करने में लगा हुआ है, कोई रिश्वत ले रहा है या कुछ और गलत काम कर रहा है, तो उसको बाद में उसका दुष्कर्म रूपी दुष्कर्म का उसको फल जो है प्राप्त होने वाला है, दुख रूपी फल जो है उसको प्राप्त होने वाला है, वो बाद में उसको मिलने वाला है। हमेशा उस समय जब दुनिया के अंदर इस समय जो हम देख पा रहे हैं, जब इस समय देखते देखते हमारा ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा किसी को थप्पड़ मारे और जवाब में उसी समय हमको थप्पड़ मिले, ऐसा नहीं होता। हम अभी किसी से रिश्वत ले और जवाब में वही व्यक्ति जिससे हमने रिश्वत ली है, जबरदस्ती प्राप्त की है उससे, वो जवाब में उसी समय हमारे साथ कुछ गलत नहीं करता, लेकिन बाद में वो कभी हमारे साथ में गलत करता है, गलत व्यवहार करता है। हमेशा उसी समय हमसे कोई बदला नहीं लेता। हमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया तो संसार के नियमों के अनुसार भी ऐसा ही है कि परमेश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत हमको उसका गलत का गलत और अच्छे का अच्छा फल जो है वो प्राप्त होना है, आज हो अगले जन्म में हो, और ये भी हो सकता है कि आपको 100 जन्मों के बाद में इसका फल प्राप्त हो। ये कोई आवश्यक नहीं है, ये बात की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा अभी कर रहा हूँ कि कहीं चर्चा आती है महाभारत के अंदर, ये पूछा भीष्म ने, हालांकि इसको ये प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया कि महाभारत के अंदर शुरुआत में केवल 8,800 श्लोक थे और इस समय 1,05,000 श्लोक हैं। तो बाकी सारे के सारे श्लोक बाद में कुछ व्यक्तियों के द्वारा जोड़ दिए गए हैं। तो उसके अंदर ये चर्चा आती है कि भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा, जब वो शरशैया पर लेटे हुए थे, तो कहने लगे कि मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं है, ऐसा मेरा क्या काम था कि मेरे को इतने दिनों तक मृत्यु से पहले बाणों की शैया के ऊपर लेटना पड़ा। तो उन्होंने बताया कि मैं देख पा रहा हूं कि अब से 105 जन्म पूर्व, ये मैं आपको कह रहा हूँ, हो सकता है ये बात प्रामाणिक न हो सकता है ये बात प्रामाणिक हो। तो श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अब से 105 जन्म पूर्व जो है आपने एक सांप को कांटों को चुभा चुभा करके उसको मारा था, परेशान कर करके उसको मारा था, उसी के परिणाम स्वरूप आपको इस समय कांटों की शैया पर लेटना पड़ रहा है। तो ये कोई अनिवार्य नहीं है कि आपको अगले जन्म में प्राप्त होगा, पिछले ही जन्म का फल जो है वो प्राप्त होगा। हमको किसी भी जन्म का, पिछले अनेक जन्मों का, और मुक्ति के बाद जब मनुष्य लौटता है, मुक्ति का काल बहुत लंबा है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, बहुत लंबा काल जो है। मैं शायद हो सकता है ये फिगर मैंने गलत बोला हो, तो बहुत लंबा काल मुक्ति का है। और उस मुक्ति के काल के बाद भी जब व्यक्ति वापस लौटता है, तो उससे पहले जो उसने कर्म किए हुए होते हैं उनका फल उसको प्राप्त होता है। तो बहुत समय के बाद भी आपको फल प्राप्त हो सकता है और तुरंत भी प्राप्त हो सकता है। यद्यपि कुछ व्यक्तियों का मानना ऐसा भी है कि आपको बहुत जल्दी फल प्राप्त होता है, बहुत सारे कर्मों का फल जल्दी प्राप्त होता है। और यहाँ पर इसमें एक परिपाक शब्द आया है, परिपाक शब्द आया, परिपाक कर्म का फल का परिपाक भी होता है। परिपाक क्या होता है, जैसे आप चावल जो है बटलोई के अंदर डालते हैं, कढ़ाई में डालते हैं या कुकर में, जैसा भी आप बनाते हैं,
तो वो डलते ही पक नहीं जाते हैं। आपने पानी को डाला और गैस उतनी ही गर्म थी, नीचे से आपने गैस को बिल्कुल पूरा तेज किया हुआ था, आपने पानी डाल दिया था और पानी डालने के बाद चावल डाल दिए थे। 1 मिनट के अंदर गैस उतनी ही मात्रा में जल रही है, पानी उतना ही है और चावल आपने उतने डालने हैं, लेकिन वो 1 मिनट के अंदर सारे गल नहीं जाते। ऐसे ही कर्मों का परिपाक माना जाता है कि कर्म पकते हैं, और जब ये पूरे पक जाते हैं, जैसे चावलों को पूरा पकाने के बाद आप उनका सेवन करते हैं, आप उनको खाते हैं, वो खाने के योग्य हो जाते हैं। दाल को पूरा पकाने के बाद उसका सेवन करते हैं। ऐसे ही आपने कर्म किया, समझो वो कर्म आपने किसी कढ़ाई के अंदर डाल दिया और वो पकता रहता है, और पक करके जब आपके भोगने के योग्य हो जाता है, जैसे हम चावल को भोगते हैं, ऐसे ही आपका कर्म फल के रूप में जब आपके भोगने के योग्य हो जाता है, तब हमको वो भोग के रूप में प्राप्त होता है। वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है। दूसरी एक चीज और है, मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने गलत काम किए हैं और ये जो है ना बड़ा प्रसन्न है, बड़े आनंद में रहता है। तो मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी बात है जो आपको अपने आसपास दिखाई दे जाएगी अगर आप लोगों के करीब जाकर के उनको देखने समझने का प्रयास करें। एक तहसीलदार जो है वो गाड़ी के अंदर जाया आया करते, तहसीलदार जो है अच्छी पोस्ट मानी जाती है ना, तो जो रजिस्ट्री वगैरह करते हैं उसके अंदर रिश्वत लेते हैं। तो अब वो रिश्वत लिया करते थे और रिश्वत लिया करते थे और एक स्थान पर रुक करके किसी जगह से वो सिगरेट खरीदा करते थे अपने लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सिगरेट खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, इस पर बात नहीं है। बात क्या है, ये यथार्थ पर बात है कि वास्तव में होता क्या है, आमतौर पे क्या होता है। तो वो तहसीलदार जो है वो रिश्वत लेते हैं और रोज एक स्थान पर रुक करके वो सिगरेट खरीदते हैं और फिर अपनी गाड़ी में चल पड़ते हैं। उनका ड्राइवर जो है वो गाड़ी को चलाता है। एक दिन वो बहुत सारे लोग उनके विषय में मुझे कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ये देखो कि कितनी रिश्वत लेते हैं, अब तक कितनी रिश्वत ले चुके हैं, न गरीब देखते हैं, न अमीर देखते हैं, सबसे रिश्वत ले लेते हैं। इनको तो दुखी होना चाहिए, लेकिन दिखाई तो देता है कि इनको लोग कितने नमस्ते करने वाले हैं, आते जाते लोग प्रणाम करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। और साथ में आप देखें इनको मिलने जुलने वाले बहुत हैं, पैसों की इनके पास कोई कमी नहीं है, गाड़ी बढ़िया है, बड़े आनंद में दिखाई देते हैं। तो कैसे आनंद में है? तो एक दिन जो है जब वो सिगरेट लेकर के अपनी गाड़ी में बैठे, तो मैंने उनसे, ये मैं कल्पना कर रहा हूँ, तो मैंने उनसे ये अनुमति मांगी कि क्या मैं आपकी गाड़ी में आपके साथ बैठ सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे अनुमति दी, मैं उनके साथ में जाकर के बैठ गया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी हमने इस बात को पढ़ा है, सुना है कि कर्मों का फल मिलता है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि आप तो रिश्वत भी लेते हैं, तो वो तो अच्छा काम होता नहीं है। तो लेकिन आप जो है ना, सब लोग कहते हैं आप बहुत सुखी हैं, तो मैं इसके बारे में आपसे ही पूछने आया हूँ कि भाई आप सुखी भी हैं और रिश्वत भी लेते हैं, दोनों काम इकट्ठे कैसे चल रहे हैं? तो वो मुझे जवाब देते हैं कि आपको गलत जानकारी है। मैंने कहा क्या गलत जानकारी है? मुझे लगा कि शायद वो ये कहते होंगे कि मैं रिश्वत लेता हूँ, ये गलत जानकारी है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको ये गलत जानकारी है कि मैं सुखी हूँ। तो क्या जानकारी है, क्या जानकारी होनी चाहिए? तो वो कहने लगे जी देखो, ये जो मेरी जो शर्ट है इसके अंदर बहुत सारी जेब आपको दिख रही है, दो दो जेब दिखाई दे रही है, और मेरी पैंट में भी बहुत सारी जेब है। तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छा है, आजकल का शायद ट्रेंड होगा इसलिए आपने लगाई। कहने लगे नहीं, ये जेबें इसलिए हैं कि मेरी जो बाईं तरफ वाली जेब है इसमें मेरी इस बीमारी की दवाई है, और दाईं तरफ वाली जेब में इस बीमारी की दवाई है, और नीचे जो पैंट की जेब है उसमें इस बीमारी की दवाई है, इसमें इसकी दवाई है, और मुझे हमेशा ये लेनी होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं मैं सुखी नहीं हूँ? लोगों को दिखता है, हाँ मैं मुस्कुराता हूँ, खुश भी दिखता हूँ, लेकिन मैं प्रसन्न नहीं हूँ। ऐसे ही मेरे परिवार के अंदर कष्ट है। आप अगर ऐसे व्यक्तियों के जीवन को जाकर के देखें, प्रायः करके वो दुखी दिखाई देते हैं। तो ऐसा है नहीं कि भाई किसी के पास में धन का होना और धन से सुख को प्राप्त करना, ये दोनों अलग अलग चीजें। धन का होना कोई सुख की इतनी बड़ी बात नहीं है, धन का आपने प्रयोग कैसे किया है। मेरे पास धन तो बहुत हो, है ना, मैं मुंबई तक किसी अ, बस में जा सकता हूँ, ट्रेन में जा सकता हूँ, लेटा हुआ जा सकता हूँ, लेकिन मैं जो है कंजूसी के चक्कर में मैं क्या करता हूँ, मैं पैसेंजर ट्रेन में जाता हूँ। खाने के लिए बहुत सारे पैसे मेरे पास में है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, खा ही नहीं पाता हूँ। खाने के लिए मेरे पास अपने पचाने के लिए आते मेरी काम नहीं कर रही। पैसे बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन आते मेरी काम नहीं कर रही हैं। भोजन मैं खरीद नहीं पाता, किस कारण से? कि मेरे को कोई कंजूसी है मेरे अंदर, या कोई भावना ऐसी नहीं बन पाती है मेरी खरीदने की। तो अब ये क्या है,
धन का होना ही सुख का कारण नहीं। धनपति अगर सुखी होते तो आपने दिव्या भारती का नाम सुना हुआ है ना, उनकी पिक्चरें आती थी, बहुत छोटेपन में उन्होंने आत्महत्या कर ली। अगर पैसे वाला व्यक्ति, वो कितने फेम की अवस्था में था, कितनी, आप देखिए छोटी सी बच्ची, शायद 20-25 वर्ष, आप नेट पे सर्च करेंगे आपको आयु पता चल जाएगी, 20-30 वर्ष से तो शायद कम ही आयु रही। और उस समय में वो कितनी प्रसिद्ध लड़की हो चुकी है, पैसे की उसके पास में कोई कमी नहीं है, और वो आत्महत्या कर रही है, या वो कूद करके जान दे रही है, या फिर उसको गिर दिया गया। दोनों ही अवस्थाओं में वो लकी नहीं है हमको। लेकिन मान लीजिए उसकी आत्महत्या उसने न की होती, मनुष्य जब दुखी होता है तुरंत तो जाकर के आत्महत्या नहीं करता, तुरंत तो आत्महत्या का निर्णय नहीं करता। हो सकता है वो उससे पहले बहुत दिन तक दुखी हो, और उसके बाद में उसने निश्चय किया हो कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। आत्महत्या करने वाले सब लोगों को आप देखें, उन सब लोगों ने क्या, जिस दिन पहली बार विचार आया उसी दिन आत्महत्या कर ली थी? 20 बार विचार आता है और उसके बाद आदमी रोकता है, इसका मतलब जब जब आत्महत्या का विचार मन में आ रहा है तब वो दुखी है ना। और पैसे वाले लोगों के अंदर धन को, इसको, मस्तिष्क को लेकर के, मन को लेकर के समस्याएं ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। तो मैंने ये बात पहले भी जिक्र आपके बीच में किया होगा कि कैथल के अंदर कुछ पंडे हैं, पंडे होते हैं जो आपका कुछ वो पिंडदान वगैरह कराते हैं। और उन लोगों ने क्या किया, उनके, वो क्योंकि बहुत कम काम करके और बहुत सारा आपसे झाड़ लेते हैं, है ना, हजारों रुपए, अगर उनको लगा कि ये इस गाड़ी के अंदर आया, इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, उनको यही उनकी कमाई है, यही उनका अनुभव है कि वो आपको, आपकी बातचीत से, आपके वस्त्रों से, और वो पहचान सकें कि भाई आप कितने पैसे वाले हैं, और बहुत कुछ ले लेते हैं। इसलिए उनके बच्चे जो हैं वो किस प्रकार के हैं, बहुत सारे बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हैं। बिना परिश्रम के, बिना अच्छे कार्यों के आपने धन को प्राप्त कर लिया, तो वो धन जो है आपके सुख का कारण नहीं होता। महलों में जाकर के आप, अपने आसपास हम में से बहुत सारे लोग पॉश एरियाज में रहते हैं, माता पिता अकेले रह रहे हैं, बहुत सारे माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं और वो अकेले रहते हैं, एकाकीपन जो है। और न केवल माता पिता अकेले, मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया था कि जम्मू के अंदर एक प्रतिष्ठित परिवार के अंदर पति का कमरा अलग और पत्नी का कमरा अलग। क्या वो एक दूसरे से, अगर वो प्रसन्न होते तो वो इकट्ठे नहीं रह रहे होते? और वो कोई बहुत बुजुर्ग नहीं हो चुके हैं कि 80-90 वर्ष के हो चुके हैं, ऐसा भी नहीं। तो वो कम आयु के होते हुए भी वो जो अलग रह रहे हैं, इसका मतलब धन उनके पास में है लेकिन प्रसन्नता उनके पास में नहीं है, सुख उनके पास में नहीं है। सुख जो है हमको दिखाई देना एक व्यक्ति का वो सुखी है, और सुखी होना, इन दोनों में अंतर है। किन्हीं व्यक्तियों के जिनको आप आज सुखी समझते हैं, उनके करीब जाकर के आप देखें। मुझे एक विद्वान ही कह रहे थे, मेरे साथ में वो अमेरिका में थे, वो कहने लगे कि मैंने बहुत से व्यक्तियों को, ये लोग जो आपको सुखी दिखाई देते हैं, इनको बहुत जब करीब जाके देखो तो हर व्यक्ति इनमें से अकेला है, बहुत अकेलापन वो अनुभव होता है। तो ये हम इस बात को समझे कि ये जो सुख है दुनिया का जो हमको दिखाई देता है, ये वास्तव में नहीं है। और अगर है, वास्तव में भी सुख है, तो उनके पहले किए हुए अच्छे कर्मों का है। अभी अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम, उनका, उसका दुख रूपी फल उनको प्राप्त करना है। कोई कुछ कहना चाहे तो उनका स्वागत है, और रिकॉर्डिंग रोकना चाहे तो बहुत से लोग, अगला जन्म जो है किसने देखा है जी? तो ये ऐसा ही है कि जैसे एक मजदूर ना समझ व्यक्ति जो है, वो सुबह से शाम तक 500 रुपए कमा करके और 300 रुपए की शराब पी ले, 200 रुपए पत्नी को दाल रोटी के लिए दे दे, या वो भी ना दे, और वो कहे जी कल किसने देखा जी, पता नहीं रात को नींद खुलेगी, सुबह खुलेगी कि नहीं खुलेगी, अब अपना ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति को हम में से कोई भी समझदार नहीं है ना। जो व्यक्ति ऐसा करता हो कि सुबह कमाया और शाम को खत्म कर दिया और उधार के अंदर चलने लगे, ऐसे भी लोग होते हैं। तो उस व्यक्ति को हम में से कोई भी समझदार नहीं कहता। इसी प्रकार से जो आगामी जन्म को नहीं मान रहा है, वो समझदार व्यक्ति नहीं हो सकता, वो नासमझ व्यक्ति है। किसी चीज को न जानना, है ना, किसी चीज की हमको जानकारी न होना, ये कोई बहुत बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है ना। कई बार क्या करता है, किसी चीज, जैसे कबूतर का उदाहरण दिया जाता है। कबूतर जो है, उसके सामने से बिल्ली जो है, वो जैसी बिल्ली सामने से आती है तो बहुत सारे कबूतर जब बहुत डर जाते हैं तो वो आंख बंद कर लेते हैं। इसलिए आंख बंद करते हैं, उनको डर लगना बंद हो जाता है, उससे बिल्ली चली गई। लेकिन बिल्ली उनको आकर के बंद आंख में ही खा करके चली जाती है। मैं इस बात को मानूं या ना मानूं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, अगला जन्म होगा या नहीं होगा, अगला जन्म मेरा होना ही है।
और अगला जन्म होना है और मुझे अच्छे और बुरे कर्मों को भोगना ही भोगना है। मेरे मानने न मानने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहने लग जाऊं, मैं कुछ गलत बात को कहने लग जाऊं, मैं मेरा नाम कुछ है और मैं कहने लगूं नहीं जी मेरा नाम ये नहीं है ना, सत्य कुछ और हो। वास्तविकता ये है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो नहीं नहीं काहे का ये पूर्व दिशा, सूर्य वाली दिशा पूर्व क्यों कहें, हम तो नहीं कहते, हम तो इसको जो है ना, हम इसको बोतल दिशा कहेंगे जी अब से आज से। तो तुम्हारे कहने से तो कोई कुछ नहीं हो जाएगा ना जी। ये कोई व्यक्ति कहने लगे कि मैं ऐसा नहीं मानता जी, आपके मानने न मानने से नहीं होता, ये आपको दिखाई देता है भाई आपका जन्म हुआ है। और कितने व्यक्तियों का अलग अलग परिवारों में जन्म हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर को न्यायकारी कहते हैं और पुनर्जन्म को नहीं मानते। भाई जब परमेश्वर न्यायकारी है तो न्यायकारी परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्तियों को, किसी को घसियारी माँ के यहाँ जन्म दिया, घास खोदने वाली के यहाँ जन्म दिया, कितनों का जन्म रेलवे के प्लेटफॉर्म के ऊपर जन्म होता है और वहीं मर जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। और कुछ का जन्म जो है बहुत संपन्न परिवारों में, बहुत पढ़े लिखे लोगों के परिवारों में होता है। कुछ व्यक्तियों का जन्म योगियों के परिवारों के अंदर हो रहा है। कि परिवार के अंदर अभी एक गुड़िया जो है वो यहाँ पढ़ा करती थी कॉलेज के अंदर, उसका विवाह हुआ और वो जिसके यहाँ साथ में विवाह हुआ बच्चे के साथ में, वो बच्चा जब हनीमून पे वो लोग गए, देखिए कौन हनीमून पर जा करके, तो हनीमून पर वो बच्ची खुद बता रही है कि मेरे पति जो है वहां पर भी वो रोज ध्यान किया करते थे। आप कल्पना करें, एक बच्चा ऐसे परिवार में जन्म लेता है जिसके माता पिता को इस बात की मतलब हनीमून पर जाकर के जो ध्यान करने का काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति कितना आस्थावान होगा अपने धर्म के प्रति, कितनी निष्ठा उसकी होगी। किसी का जन्म ऐसे परिवार में हो रहा है। और कोई ऐसा है जिसको दिन और रात जो है ना वासना के अलावा और पैसों के अलावा और गलत कामों के अलावा कुछ ठीक सूझता ही नहीं, सारा दिन या तो गुस्सा करने में लगा हुआ है, या वासना में पड़ा हुआ है, या पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, या दुनिया को दुखी करने में लगा हुआ है। एक का जन्म ऐसे परिवार में हो रहा है। तो ये जो अलग अलग परिवारों में जन्म हो रहे हैं, ये तो बड़ा साफ इस बात को दिखाता है कि ये अलग अलग परिवारों का जन्म, क्योंकि परमेश्वर अगर न्यायकारी है और उसने अलग अलग परिवारों में इतने अंतर वाले परिवारों में जन्म दिया है अलग अलग मनुष्यों को, तो वो पिछले कर्मों के कारण ही दिया होगा, पिछले कर्मों के परिणाम स्वरूप वो हुआ होगा। तो मेरे कहने न मानने से कुछ नहीं होता। हाँ, कोई नहीं मानता है उसके साथ उलझने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी को समझाने की ज्यादा, जो समझना चाहता है उसको समझाने का लाभ है। मैं ये उदाहरण पहले भी दे चुका हूँगा कि मैं आप अब 15-20 लोग जो है वो सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं यही बात जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैं सड़क पर जीटी रोड पर खड़ा हो जाऊं, है ना, बाहर थोड़ी दूर मेरे से जीटी रोड है और वहां सैकड़ों लोग गुजर रहे हैं, वहां अगर मैं खड़ा होकर के बोलने लग जाऊं, वो वाहन नहीं रोक रहे हैं और वो जाते चले जा रहे हैं और मैं बोलता जा रहा हूँ, तो मैं वहां पर पागल कहलाऊं। तो मुझे पागलपन करने की क्या आवश्यकता है। अगर कोई सुनना चाहता है, समझना चाहता है, जानना चाहता है, तो जरूर उसको बात समझानी चाहिए। हाँ, कोई नया व्यक्ति भी है, प्यार से किसी तरीके से उसको समझाना चाहिए, लेकिन आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप छोड़ दीजिए उसको और उसको अपना जो उसकी मान्यता है उसको मानने दीजिए। लेकिन उसके मानने से सत्य परिवर्तित नहीं होता, सत्य जो है वो वही होगा। और सत्य यही है कि पुनर्जन्म, अगला जन्म होता है। करोड़ों जन्म हमारे बीत चुके हैं और करोड़ों जन्म आगे आने वाले, करोड़ों का मतलब करोड़ों ही नहीं, अरबों खरबों, बिना गिनती के, जितनी गिनती हम सोच सकते हैं उसकी अपेक्षा कहीं ज्यादा हमारे जन्म हो चुके हैं और आगे कई ऐसे ही कितने ही जन्म हमारे होने वाले हैं। ये हमारे जीवनों का ये बहुत छोटे से छोटा एक बिंदु भी नहीं कहा जा सकता, सागर में बिंदु जितना भी ये हिस्सा नहीं है। तो वो होने ही है, उसको कोई रोक नहीं। और कोई कुछ कहना चाहे? आचार्य जी ओम। जी रीटा जी कहिए। आचार्य जी, ऐसा भी तो सुनने में आता है, कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसको 84 लाख योनि में गुजरना पड़ता है, उसके बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। ये बात सच है क्या? ये बिल्कुल झूठी बात है जी। किसी भी मनुष्य को मनुष्य योनि के बाद में 84 लाख योनियों में निश्चित ही जाना पड़ेगा, ये कोई अनिवार्य नहीं है। और हो भी सकता है जाना पड़ जाए, इसलिए किस बात पर निर्भर करता है। मैं मनुष्य जन्म के अंदर हूँ, है ना, हम सभी जो बैठे सुन रहे हैं हम लोग मनुष्य जन्म में हैं और 7 अरब दुनिया के लोग जितने भी संख्या सारे मनुष्य जन्म के अंदर हैं। हम मनुष्य रहते हुए कुछ हमारे पिछले कर्म, जैसे मृदुला जी का जो डेथ है वो बीमारी से होने वाली डेथ है, या कुछ और व्यक्तियों की पर्वत से गिर करके होने वाली डेथ है। जब मैं मरता हूं तो मेरे कुछ तो पूर्व जन्म के कर्म भी शेष हैं, है ना। मैंने पिछले सारे जन्मों के कर्मों के फल अभी भोग नहीं लिए। अभी तक 40 वर्ष की आयु में, 45 वर्ष की आयु में, 50 वर्ष की जितनी मेरी आयु है,
उतनी आयु के अंदर मैंने अपने पिछले सारे जन्मों के कर्म भोग लिए होंगे, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं। तो मेरे कुछ तो पिछले जन्मों के कर्म हैं, कुछ इस जन्म के कर्म हैं। कुल मिलाकर के जो मेरे मृत्यु तक, जिस समय मेरी मृत्यु होती है उस समय तक मेरे जो कुल कर्म है, मेरे मतलब किसी भी मानव के जो कुल कर्म है, उनमें से अगर 50% से ज्यादा अच्छे कर्म होते हैं तो उसको तुरंत अगला जन्म मनुष्य योनि का प्राप्त होगा। ये सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, मनुस्मृति के अंदर ये लिखा हुआ। 50% से ज्यादा अगर मेरे अच्छे कर्म होंगे तो मेरा मनुष्य के बाद अगला जन्म मनुष्य ही होगा। मान लीजिए 48% है, 2% केवल बुरे कर्म हैं और वो बहुत बुरे नहीं है। ऐसा बहुत सारे व्यक्तियों का वर्णन है कि बीच में मनुष्य का जन्म जो है वो एक गाय के रूप में हुआ और केवल 12 दिन के अंदर उसके जो पशु योनि के कर्म थे वो पूरे हुए। 12 दिन में उस गाय के रूप में या बछिया की मृत्यु हो गई, उसके बाद दोबारा से मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया। तो मान लीजिए मेरे 35% कर्म अच्छे हैं, 65% बुरे हैं, तो मुझे पशु की, कीट पतंगों की योनि मिलेगी और जब वो 15% पूरे हो गए उसके बाद 50 से ऊपर अच्छे वाली श्रेणी में आ गया तो मैं दोबारा से मनुष्य जन्म को प्राप्त हो जाऊंगा। अब मान लीजिए मेरे 85% कर्म अच्छे हैं, हम में से किसी के 85% अच्छे और बुरे का, बुरे में सामान्य कर्म जो है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, हमने ये श्लोक सुना हुआ होगा, ये सब हमको याद भी होना चाहिए। बहुत अच्छा श्लोक है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार करना, भोजन कर लेना, ये सामान्य कार्य है, इसको आप श्रेष्ठ कार्य नहीं कह सकते। निद्रा, नींद ले लेना। भय मैथुन, डर जाना, अपने से बड़े को डर जाना, अपने से कम शक्तिशाली को डरा देना। मैथुन और संतान उत्पत्ति करना, ये मनुष्यों के और पशुओं के सामान्य कार्य हैं। इनसे मनुष्य जो है अपने आप को श्रेष्ठ नहीं कह सकता। तो मान लीजिए मेरे 85% अच्छे कर्म, 15% बुरे कर्म है, तो मुझे मनुष्य योनि तो मिलेगी क्योंकि 50 से ज्यादा है, मनुष्य योनि मिलेगी। लेकिन अच्छे मनुष्यों के यहाँ जन्म मिलेगा। अच्छे मनुष्यों के यहाँ हो सकता है योगी लोगों के यहाँ जन्म मिले, हो सकता है वैज्ञानिकों के यहाँ जन्म मिले, हो सकता है धनपतियों के यहाँ जन्म मिले, हो सकता है समझदार व्यक्तियों के यहाँ जन्म मिले। समझदार व्यक्ति होता है जो बड़ी से बड़ी समस्या के सामने आने पर, विपत्ति के अंदर, बड़ी बड़ी विपत्ति आने पर भी घबराता नहीं। हो सकता है ऐसे परिवारों के अंदर मुझे जन्म मिले। कब मिलेगा? जब मेरे ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी मृत्यु होगी और 84 लाख। हाँ, किसी को समझाने के लिए कह दिया गया, अरे भाई इस जन्म में अच्छा काम कर लो, नहीं तो 84 लाख योनियां फिर भटकते रहोगे। ये समझाने के लिए कह दिया गया, ये इसलिए ये अच्छा कह दिया गया। अगर उससे कोई समझ करके, इस झूठ से ही अगर कोई समझ करके अच्छे काम में प्रवृत्त हो जाए तो ये कहने में कोई ऐसी विशेष बुराई नहीं है। लेकिन वास्तविकता यही है कि आपके 50% से ज्यादा अगर अच्छे कर्म होंगे तो आपको मनुष्य योनि मिलेगी और उससे ज्यादा बुरे कर्म होंगे तो आपको कीट पतंगों इत्यादि की योनि जो है वो प्राप्त होगी। और कोई कुछ कहना? रीटा जी ठीक है बात? कुछ इसमें और कहना चाहते हैं? कह सकते हैं जी आचार्य जी, आ गया समझ में। हाँ, और कोई कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। जी आचार्य जी, ओम जी। जी आरती जी कहिए। जी, अच्छे माता पिता और अच्छे कर्मों के साथ किसी की अल्पायु में मृत्यु हो जाए तो उसका जन्म कैसे परिवार को मिलेगा? हाँ, ये तो गीता के अंदर लिखा हुआ है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। मैंने एक योग भ्रष्ट जो है ना उनका उदाहरण दिया था। योग भ्रष्ट होता है कि कोई योगी था और कल कर लेंगे, इसको याद कीजिएगा, अभी समय नहीं बचा हुआ है तो 1 मिनट के अंदर ये मीट जो है समाप्त हो जाएगी। तो कल लेंगे कि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करते हुए ही बीच में किसी की मृत्यु हो जाए। ये कहा आपने आरती जी, या पुण्य कर्मों का पूरा फल नहीं मिला हो? क्या प्रश्न था आरती जी का? बोलिएगा दोबारा। हाँ जी, हमारा कर ये है कि अच्छे माता पिता और अच्छे संतान द्वारा कोई बुरा कर्म न किया हो और अल्पायु में मृत्यु हो जाए तो उस माता पिता और उस बच्चे का क्या दोष है इसमें? ये तो खैर उत्तर हो चुका है, फिर भी कल दोबारा ले लेंगे जी। इस प्रश्न को लिख के पहले वाला सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा। शुरू वाले में इसी का तो उत्तर हुआ है मेरे विचार, फिर भी दोबारा कर लेंगे अगर नहीं क्लियर है।